दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जो हम सोच नहीं रहे होते और जब वो सोच ही नहीं रहे होते वो हो जाता है और वो ऐसा होता है जो कि हमारी सोचना कल्पना से बहुत ही बिल्कुल विपरीत होता है। तो ऐसे में उस समस्या को समाधान ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी एक समस्या के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप कहोगे कि अगर पहले से बीज लगाए होते तो कितना बड़ा सॉल्यूशन के रूप में एक वृक्ष मिल जाता। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारी बहुत सारी समस्याएं जिनके बारे में हम थोड़ा सा भी अगर सचेत रहे तो वो समस्याएं बहुत बड़ा विकराल समस्या बनने से पहले ही उसका समाधान हमारे सामने एक तैयारी के रूप में रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज की बात में कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग में एक छोटी सी स्टोरी सुना के आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे छोटे छोटे डिसीजन कितना बड़ा फायदा, कितना बड़ा जीवन का एक लक्ष्य दे देते हैं। मैं अपने एक मित्र जो कि गुरुद्वारे में कीर्तन सिखाते थे, पाई जी थे, कीर्तन करते भी थे, कीर्तन सिखाते भी थे और काफ़ी दूर करोल बाग साइड या उससे भी आगे जाके कहीं वो कीर्तन करते थे पहाड़गंज साइड और वहीं पर सिखाते भी थे और रहते इधर नज़दीक विष्णु गार्डन थे। मैं आइडेंटिटी इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि हर एक की पर्सनल लाइफ होती है। बेशक ये स्टोरी भारतीय जीवन बीमा की जो मैगजीन है उसमें छप चुकी है विद मैक्सिमम डिटेल्स, लेकिन स्टिल एक प्रोटोकॉल है। कोई पर्सनली मुझे मिलना चाहेगा, मिल के बात करना चाहेगा, मैं 100% उन्हें ये पूरी डिटेल्स शेयर कर सकता हूँ। एक क्या हुआ कि आज 9/9/2007 है। मैंने सुबह उन्हें फ़ोन किया, मैं मिलने आ रहा हूँ और मैं करके अगर आओ तो 9 बजे से पहले आना क्योंकि मैं फिर 9:30 बजे निकल जाऊँगा। आप आओगे तो फिर चाय इकट्ठे पिएंगे। ओके जी। और उन्होंने खुद अपने हाथ से चाय बनाई, चाय पिलाई और मैं एक ट्रॉफी लेके गया था। उन्होंने बोला कि ये ट्रॉफी किस लिए लेके आए हो? उनका बेटा शायद उस समय इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 1 या 2 साल का था। तो मैंने बोला कि ये बेटे के लिए है कि ये जीवन भर ऐसी ट्रॉफीज जीते। आज उसका जन्मदिन है तो ये उसके जन्मदिन पर मेरी तरफ से एक छोटी सी एक सूचनात्मक एक भेंट है कि ये इसको देख के कि ये आगे बहुत कुछ जीते, बहुत कुछ करे। क्या बात है! बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि इस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ निकालना शुरू करें, कुछ सेविंग करें, कुछ भविष्य में काम आए? बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं किया जा सकता? उस समय बाकी सब चीज़ों के अलावा शायद ₹50 रोज़ पर एक छोटी-सी पॉलिसी उन्होंने शुरू की और ये ₹50 रोज़ वाली जो छोटी-सी पॉलिसी शुरू की उसमें जो ₹1500 दिए गए थे, उस समय ईसीएस में 2 महीने का नहीं जाता था, 1 ही महीने का जाता था। तो केस दे दिया गया, सबमिट हो गया और चाय पी के मैं निकल आया और अंदाज़ा पौने 3 सवा 3 बजे मुझे फ़ोन आता है कि ऐसे-ऐसे वीर जी आप बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, बहन जी मैं बोल रहा हूँ। इनकी ये नहीं रहे। मैं हिल गया, ये क्या हुआ? लेकिन चूँकि मेरे को लगा कि कहीं कोई गलत ना हो रहा, मैंने दोबारा कॉल बैक किया और कन्फर्म किया और वाक़ई ये बात ठीक थी। पटेल नगर में रोड एक्सीडेंट भी किया वो अपनी पिलर नंबर 197 के पास खड़े थे रेड लाइट पर और पीछे से एक बस ने आके हल्का-सा टच किया, ब्रेक मारते-मारते और वो इस तरह से गिर गए और गिरे भी ऐसे कि जो वो अ, फुटपाथ है उसके ऊपर सिर लगा और अंदरूनी चोट थी, कोई खून नहीं बहा, कुछ नहीं और ऑन द स्पॉट वो चले गए। और उनको जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैं मेरे एक मित्र अनिल जी मेरे साथी थे, तो मैंने अनिल जी को बोला कि अनिल जी अभी उनका सुबह ही पॉलिसी हुई है, पास हुई है, नहीं हुई है, कुछ नहीं पता, तो आप बताएँ कि क्या होगा? उन्होंने बोला जसवंत जी को बात करो, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनसे बात की गई। ड जसवंत जी ने तुरंत देख के बताया, बोले कि केस पास हो चुका है और अभी हुआ है पास और इसकी रसीद निकल गई है, लेकिन इसका चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। ओके। और अगले दिन सुबह जाके मैं बैंक में गया रमेश नगर में और बैंक ऑफ पटियाला था उनका,
तो उन्होंने बताया कि हम बैलेंस नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस चेक को बाउंस ना हो तो 1500 रुपये आप अपनी जेब से डाल दीजिए और ये बाउंस नहीं होगा। 1500-1600 रुपये मैंने डाल दिए, सॉरी, और वो चेक बाउंस नहीं हुआ और 8.25 लाख के करीब का जो उनको वो मिला कंपनसेशन, वो 1500 रुपये भी मेरे ही डाले हुए थे। और वो लेडी को बाद में, ये अलग बात है कि वो जो बेटे के लिए काफ़ी कुछ यूज़ हो रहा है, होता भी रहा, अभी वो बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन वो उस लेडी को बाद में एक जॉब भी बहुत अच्छे जगह पे सबके सहयोग से मिलवाई। और ये सब चीज़ें होते हुए जब चल रहा था, तो उनके भाई ने उनके कुछ पैसे बर्बाद भी कर दिए। तो ये सब चीज़ें रही, लेकिन अगर कुछ किया था तो 3:01 पर उनका एक्सीडेंट हुआ था और 3:02 पर एक्सीडेंट हुआ था और 3:01 पर उनकी मतलब पॉलिसी पास हुई थी। 1 मिनट के अंतराल पर भी गवर्नमेंट ने पूरा क्लेम दिया और विद एक्सीडेंटल बेनिफिट। ये है जल्दी फैसले लेने की, अच्छे फैसले लेने की फायदा। केवल 1500 रुपये का एक प्रीमियम, वो भी इसलिए उन्होंने तो दिया था, लेकिन मैंने उनके घर में रोना धोना मचा हुआ था कि बैंक में बैलेंस आया नहीं है, पूछूं क्या से पूछूं, तो वो उन्हें मिला। ये मुझे बहुत सुकून देता है। आज तक शायद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इससे ज़्यादा फास्टेस्ट क्लेम कोई है नहीं, ऐसा मेरी मानना है। और अगर ऐसा है तो मुझे कृपया सूचना दें। लेकिन आप इससे समझ सकते हैं कि जो काल है, जो मृत्यु है, कितनी नज़दीक खड़ी है, हम सोच भी नहीं सकते। सुबह उन्हें इंश्योरेंस दिया और दोपहर को वो चले गए, और सारा जैसे ही गए उसी समय उनकी पॉलिसी भी पास हुई थी और उन्हें सारा क्लेम मिला। इसी से हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छे फैसले, अच्छी चीज़ें करते रहना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।